अगेन फ्रेंड्स, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ये पेंडिंग रिक्रूटर वाला पेज कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आप देख रहे हैं जो भी जिनका भी स्टेटस पेंडिंग था रिक्रूटर्स का, तो वो सारे यहाँ पे सर्च होके डेटा आएगा। ठीक है, अगर मैं इसका स्टेटस भी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं स्टेटस को भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। मैं जाता हूँ रिक्रूटर पेंडिंग वाले पेज पे एंड यहाँ पे हम एक और कॉलम ऐड कर देते हैं। हम अगर चाहते हैं कि स्टेटस भी डिस्प्ले हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं आई डॉट स्टेटस। स्टेटस हमारे कॉलम का नाम है जो हमने मॉडल बनाते समय दिया था। एंड यहाँ पे इमेज के बाद में लिख देता हूँ स्टेटस। तो कोई भी रिक्रूटर जब साइन अप करेगा तो शुरू में उसका स्टेटस पेंडिंग रहेगा। ओके, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेटस क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लिंक दे देते हैं स्टेटस चेंज करने के लिए। और ये डिलीट का ऑप्शन अगर आप यहाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज डिलीट का ऑप्शन हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे ऑल रिक्रूटर वाले पेज पे। ओके, तो इस डिलीट की जगह में चेंज स्टेटस का लिंक दे देता हूँ। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे एक्शन में ये जो हमने डिलीट यूज़र का लिंक दिया है इसकी जगह में URL यहाँ पे दे देता हूँ चेंज स्टेटस। ठीक है, आप चाहें तो डिलीट का भी ऑप्शन दे सकते हैं, और डिलीट कैसे करना है उसका लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको व्यू यूजर्स वाले पेज में बता चुका हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे हम चाहें तो इस क्लास को भी चेंज कर सकते हैं। अभी ये रेड कलर आ रहा था क्योंकि हमने बटन डेंजर क्लास को यूज़ किया था। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ बटन सक्सेस। एंड ये जो ऑन क्लिक में लिखा था इसको मैं हटा देता हूँ। उसके अलावा जहाँ पे ये डिलीट लिखा था वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज स्टेटस। हम रिक्रूटर का लॉगिन स्टेटस चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो अब मैं फिर से एक बार रिफ्रेश करूँगा तो अभी तो मुझे एरर डिस्प्ले होगा क्योंकि मैंने कोई ऐसा URL अभी नहीं बनाया है। तो मुझे एक URL पैटर्न बताना पड़ेगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। तो हम ये जो डिलीट यूज़र का ये जो हमारा URL पैटर्न है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेंज अंडरस्कोर स्टेटस। चेंज स्टेटस, और ये सिमिलर मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे फंक्शन का नाम भी मैं वही दूंगा। तो यहाँ भी मैंने लिखा चेंज अंडरस्कोर स्टेटस। ये फंक्शन अभी हमने नहीं बनाया है इसीलिए यहाँ पे रेड लाइन आ रही है। तो हम जाते हैं views.py के अंदर एंड इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ चेंज अंडरस्कोर स्टेटस। एंड अब हमें यहाँ पे आईडी यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर भी पास किया है। आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये इंट लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज़र की आईडी के अकॉर्डिंग उसका स्टेटस चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं फिल्टर की जगह क्या लगा दूंगा, गेट लगा दूंगा। ओके, एंड जो आईडी हमने पास की है उसको यहाँ पे हम रिसीव कर लेंगे और उस आईडी को हमें मैच करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा अगर आईडी इक्वल है PID नाम के वेरिएबल में जो आईडी रिसीव होगी उसके।
ओके, एंड जो रिक्रूटर डेटा हमें मिलेगा उसको चाहे किसी भी वेरिएबल में हम रिसीव कर सकते हैं। मैंने पहले डेटा नाम दिया था, मैंने रिक्रूटर नाम दे दिया। आप चाहें तो डेटा नाम भी रख सकते हैं। ओके, देन आफ्टर इसको मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ डिक्शनरी वेरिएबल के अंदर। ओके, तो चेंज अंडरस्कोर स्टेटस नाम का अब हमें एक HTML पेज बनाना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे एक नया टेम्पलेट, ठीक है, नया एक टेम्पलेट पेज हम बना लेते हैं। टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर एक नया फाइल बना लेते हैं। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ चेंज अंडरस्कोर स्टेटस .html। ओके, एंटर कर दिया तो ये चेंज अंडरस्कोर स्टेटस वाला हमारा पेज बन गया है, बट इसके अंदर अभी कोई कोड हमने नहीं किया है। तो मैं किसी भी पेज का कोड यहाँ पे कॉपी करके यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं रिक्रूटर पेंडिंग वाला जो पेज था उसका कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। लेकिन हमें यहाँ पे कोई टेबल वगैरह डिस्प्ले नहीं करना है, तो इस टेबल को यहाँ पे ये पूरा डिव में हटा देता हूँ। ठीक है, मार्की के बाद जो हमारा डिव था उसको मैंने रिमूव कर लिया। एंड अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म मुझे कहाँ से मिल सकता है? हम किसी लॉगिन पेज का फॉर्म कॉपी कर लेते हैं। एडमिन लॉगिन का ये जो फॉर्म है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं फॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ और ये जो इफ एल्स वाली कंडीशन है उसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ चेंज स्टेटस के अंदर। HR ये जो हॉरिजॉन्टल रूल है इसके बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ओके, तो हमने एक फॉर्म बनाया और यहाँ पे मैं रिक्रूटर का नेम डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो मैंने लिखा रिक्रूटर नेम या ID आप डिस्प्ले कर सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा स्टेटस। ओके, और यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर एरर की वैल्यू नो है तो हम एक मैसेज दे देंगे स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली। स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली। ओके, एंड रीडायरेक्ट में करवा दूंगा वापस रिक्रूटर पेंडिंग, या फिर ठीक है मैं रिक्रूटर पेंडिंग वाले पेज पे रीडायरेक्ट करवा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिक्रूटर अंडरस्कोर पेंडिंग, और अगर एरर की वैल्यू यस होगी तो मैं डिस्प्ले कर दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। ओके, तो इतना मैंने मैसेज यहाँ पे दे दिया एरर की वैल्यू के अकॉर्डिंग। अब हमें इस डेटा को रिसीव करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैं सबसे पहले तो टेक्स्ट मैंने दिया। यहाँ पे मुझे रिक्रूटर का नाम डिस्प्ले करना है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ, इसका वैसे नाम कुछ भी हम रख सकते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है वो तो हम रिसीव नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इसको कैसे रिसीव नहीं करना चाहते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा views.py के अंदर। एंड इसको प्लेस होल्डर यहाँ पे हटा देता हूँ मैं।
ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी जब ये पेज ओपन होगा तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे रिक्रूटर का जो नाम है वो डिस्प्ले हो जाए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ कर लिया और इसके अंदर मैंने लिखा रिक्रूटर डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, आपने यहाँ देखा होगा मैंने रिक्रूटर को यहाँ पे पास किया है। ठीक है, उस पार्टिकुलर रिक्रूटर ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे गेट किया एंड यहाँ पे मैंने अदर डिक्शनरी यहाँ पे पास कर दिया। तो उसी के थ्रू मैंने यहाँ पे डेटा को एक्सेस किया है। रिक्रूटर मॉडल के थ्रू हम यूज़र मॉडल के अंदर जाएंगे, देन फर्स्ट अंडरस्कोर नेम को डिस्प्ले कर देंगे। उसके अलावा मुझे यूज़र का लास्ट नेम भी डिस्प्ले करना है, रिक्रूटर यूज़र का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, लास्ट अंडरस्कोर नेम। और अब आते हैं वापस और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये चेंज स्टेटस वाला पेज ओपन हो रहा है, बट ये मुझे एक गलत पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, मतलब चेंज स्टेटस वाला पेज नहीं आ रहा है यहाँ पे आउटपुट में। तो वो मुझे चेक करना पड़ेगा व्यूज़ के अंदर कि मैंने यहाँ पे किसको रेंडर करवा दिया है। ठीक है, तो मुझे रेंडर करवाना है किसको, चेंज अंडरस्कोर स्टेटस वाले पेज को। तो यहाँ पे मैंने लिखा चेंज अंडरस्कोर स्टेटस एंड रिफ्रेश कर दिया। ओके, तो अब ये सही पेज यहाँ पे रेंडर हो रहा है। रिक्रूटर का नाम यहाँ पे आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड स्टेटस के लिए मैं एक बना दूंगा यहाँ पे ऑप्शन, हम दे देंगे ड्रॉप डाउन बना देंगे। ओके, तो हम आते हैं वापस चेंज स्टेटस वाले HTML पेज में और यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ये इनपुट टाइप की जगह में क्या यूज़ कर लूँगा, सेलेक्ट टेक का यूज़ कर लूँगा। ठीक है, सेलेक्ट को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और ये प्लेस होल्डर हटा देते हैं। नाम इसका रख देते हैं स्टेटस एंड अब मैं सेलेक्ट टेक को क्लोज कर देता हूँ। ओके, ये ऑलरेडी क्लोज हो गया है। इसके अंदर हम क्या देंगे, ऑप्शन देंगे। तो मैंने ऑप्शन टेक को ओपन किया, क्लोज किया एंड यहाँ पे मैंने वैल्यू का यूज़ कर लिया, वैल्यू एट्रीब्यूट, और दो वैल्यू मुझे देना है, एक एक्सेप्ट और एक रिजेक्ट। तो यहाँ पे मैंने लिखा एक्सेप्ट, इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड पेस्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया रिजेक्ट। और यहाँ पे मैं रिजेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आ चुका है जिसमें ये दो ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ओके, ठीक है, दो ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। एंड अब आते हैं views.py के अंदर और यहाँ पे एक एरर नाम का बना लेता हूँ वेरिएबल, जिसकी वैल्यू शुरू में मैं रख देता हूँ नल। उसके बाद मुझे फॉर्म का डेटा रिसीव करना है, तो वो हम कैसे करते हैं, इफ़ के थ्रू हम कंडीशन लगाएंगे। अगर जो मेथड हमारा है रिक्वेस्ट मेथड, ठीक है, अगर जो रिक्वेस्ट आई है बटन पे, सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट जनरेट होगी। तो वो जो रिक्वेस्ट आई है वो पोस्ट के थ्रू आई है या गेट के थ्रू आई है, तो मैंने यहाँ पे लिखा पोस्ट। ठीक है, अगर जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो पोस्ट है तो फॉर्म का डेटा हम रिसीव कर लेंगे एक वेरिएबल के अंदर। मुझे बस स्टेटस को रिसीव करना है जो यूज़र ने सेलेक्ट किया होगा। ठीक है, नाम तो मुझे रिसीव नहीं करना है, तो मैंने लिखा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट एंड ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा स्टेटस। ओके, स्टेटस नाम का मैंने क्या बनाया था, ड्रॉप डाउन बनाया था, सेलेक्ट टैग हमने यूज़ किया था। ओके,
तो इस स्टेटस, जो भी स्टेटस यूज़र ने सिलेक्ट किया होगा वो नया स्टेटस हो जाएगा। तो मैंने लिखा रिक्रूटर डॉट स्टेटस, जो एस नाम के वेरिएबल में मुझे स्टेटस मिला ड्रॉप डाउन से, उसको मैंने रिक्रूटर मॉडल के स्टेटस कॉलम में असाइन कर दिया। एंड अब मुझे इसको सेव भी करना है, तो मैं यहाँ पे ट्राई, ठीक है, तो वैसे तो विथआउट ट्राई एक्सेप्ट के भी हो जाता, हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते थे रिक्रूटर डॉट सेव, बट मैं एक मैसेज जो डिस्प्ले करना चाहता था उसके लिए मैंने यहाँ पे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ कर लिया। एक्सेप्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एरर की वैल्यू को यस कर दिया। अगर सेव नहीं हो पाता है तो एरर की वैल्यू को यस कर लिया, एंड अगर हमारा डेटा सेव हो जाता है तो यहाँ पे हम एरर की वैल्यू को नो कर देंगे। ओके, एंड अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। ठीक है, एक बार मैं फिर से यहाँ से आपको दिखाता हूँ, पेंडिंग वाले पेज पे जाता हूँ मैं। तो जितने भी रिक्रूटर जिनका स्टेटस पेंडिंग होगा वो इस पेज पे डिस्प्ले होंगे। चेंज स्टेटस पे मैं क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता हूँ। एक्सेप्ट कर लिया, और इसको हम चाहते हैं एडिट ना हो पाए, ये जो ऊपर लिखा है। ठीक है, चलो उसको हम पहले हम ये वाला देख लेते हैं। स्टेटस को मैंने सपोज एक्सेप्ट कर लिया और सबमिट पे क्लिक किया, तो हमारे पास अभी कोई मैसेज नहीं आया, जबकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है अगर एरर की वैल्यू नो के इक्वल है तो ये मैसेज आना चाहिए, बट ऐसा कोई मैसेज मेरे पास अभी नहीं आया। तो मैं चेक कर लेता हूँ ऐसा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने एरर की वैल्यू को यहाँ पास नहीं किया है। तो यहाँ पे मुझे इस डिक्शनरी वेरिएबल में एक और की वैल्यू पेयर देना पड़ेगा। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिखा एरर, और यहाँ भी लिख दिया एरर। वेरिएबल का जो भी नाम लिखना हो देना हो, मैंने एरर नाम दिया है तो यहाँ पे एरर मैंने दे दिया। ओके, एंड अब वर्क होना चाहिए। एक बार फिर से मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँगा किसको, एक्सेप्ट को, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो मैसेज आ गया स्टेटस चेंज्ड सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक किया तो ये रीडायरेक्ट हो गया वापस रिक्रूटर पेंडिंग वाले पेज में, लेकिन अब रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है क्योंकि अब उसका स्टेटस क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। और इस पेज पे जो रिक्रूटर्स आपको डिस्प्ले होते हैं वो कौन से डिस्प्ले होते हैं, जिनका स्टेटस क्या होता है, पेंडिंग होता है। तो अब ऐसा कोई भी रिक्रूटर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा जिसका स्टेटस पेंडिंग हो, तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हम चाहें तो चेक भी कर लेते हैं एडमिन यूज़र के अंदर। मैं जाता हूँ रिक्रूटर्स के अंदर, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे स्टेटस अपडेट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। ओके, सो फ्रेंड्स, स्टेटस हो चुका है अपडेट। ठीक है, स्टेटस अपडेशन का वर्क कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब जिनका स्टेटस एक्सेप्ट हो चुका है उन सारे रिक्रूटर्स को हम डिस्प्ले करेंगे एक्सेप्टेड वाले पेज में, और जिनका स्टेटस अगर रिजेक्ट हो चुका है तो उनको रिजेक्टेड वाले पेज में, और ऑल रिक्रूटर्स में सभी रिक्रूटर्स को डिस्प्ले कर देंगे, चाहे वो एक्सेप्टेड वाला हो या रिजेक्टेड वाला हो या पेंडिंग वाला हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।